पानी का हर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम पर मुश्तमिल होता है, लेकिन कभी भी किसी ने नहीं देखा है पानी के अंदर, कभी भी किसी ने नहीं देखा है कि पानी का हर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम पर मुश्तमिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्हिदीन की तरफ से मुसलमानों को कहा जाता है कि आप लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद को नहीं देखने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात पर ईमान रखते हैं, यानी आप लोग ईमान बिल गैब रखते हैं, और यह तरीका दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जिस चीज को न देखा जाए उस पर ईमान रखना मुल्हिदीन के नजदीक ये गलत है और सही नहीं है। लेकिन मुल्हिदीन अपने इस दावे के खिलाफ ईमान बिल गैब भी रखते हैं। एक तरफ दावा करते हैं कि ईमान बिल गैब रखना ठीक नहीं, दूसरे तरफ खुद एक नहीं 10 चीजें मैं अब साबित करूंगा जिस पर मुल्हिदीन गैब के तौर पर ईमान रखते हैं, यानी ईमान बिल गैब। नंबर 1, पानी का हर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम पर मुश्तमिल होता है, लेकिन कभी भी किसी ने नहीं देखा है पानी के अंदर, कभी भी किसी ने नहीं देखा है कि पानी का हर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम पर मुश्तमिल है। और ये देख लो, ये नजर आता है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, लेकिन मुल्हिदीन इसको मानते हैं। इसके अलावा नंबर 2, एटम को न तो खुर्दबीन के जरिए देखा जा सकता है और न दूरबीन के जरिए देखा जा सकता है, लेकिन मुल्हिदीन एटम के वजूद को मानते हैं और एटम के वजूद पर मुल्हिदीन ईमान बिल गैब रखते हैं। नंबर 3, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नजर नहीं आते, लेकिन मुल्हिदीन मानते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वजूद है, और इस पर भी मुल्हिदीन ईमान बिल गैब रखते हैं। नंबर 4, इर्तिका को किसी ने भी नहीं देखा है और ना किसी ने इर्तिका का मुशाहदा किया है, लेकिन फिर भी मुल्हिदीन इर्तिका के नजरिए के कायल है, यानी इर्तिका को ईमान बिल गैब के तौर पर मुल्हिदीन तस्लीम करते हैं। नंबर 5, कशिश सिकल। कशिश सिकल मौजूद है, लेकिन देखा नहीं जा सकता, किसी ने भी आज तक कशिश सिकल को नहीं देखा है, लेकिन फिर भी दुनिया के सारे लोग कशिश सिकल को मानते हैं और मुल्हिदीन भी इस पर ईमान बिल गैब रखते हैं। नंबर 6, इल्म के बारे में सब ये दावा रखते हैं कि इल्म मौजूद होती है, लेकिन आज तक किसी ने इल्म को नहीं देखा और न कोई ये दिखा सकता है कि ये देखो ये इल्म है, लेकिन मुल्हिदीन इल्म पर ईमान बिल गैब रखते हैं। लेकिन जब हम ईमान बिल गैब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर रखते हैं तो मुल्हिदीन कहते हैं ये दुरुस्त नहीं, और खुद इल्म पर मुल्हिदीन ईमान बिल गैब रखते हैं। नंबर 7, शुऊर। शुऊर को मुल्हिदीन भी मानते हैं, लेकिन कभी भी शुऊर को किसी मुल्हिद ने देखा नहीं है, लेकिन ईमान बिल गैब शुऊर पर रखते हैं। नंबर 8, मोहब्बत। मोहब्बत को कभी भी किसी इंसान ने नहीं देखा, बल्कि महसूस करने वाली चीज है, लेकिन फिर भी मुल्हिदीन मोहब्बत को मानते हैं। नंबर 9, गुस्सा। गुस्सा मुल्हिदीन भी मानते हैं, लेकिन कभी भी गुस्सा को नहीं देखा है। और नंबर 10, खुशबू। खुशबू को भी महसूस किया जाता है। जिस तरह एक फूल का वजूद होता है, उसी तरह फूल के खुशबू का भी वजूद होता है, लेकिन फूल को तो देख सकते हैं, लेकिन फूल के अंदर जो खुशबू होती है, आज तक साइंसी तहकीकात की बुनियाद पर भी उस खुशबू को कोई नहीं दिखा सकता, लेकिन फिर भी उस खुशबू के बारे में मुल्हिदीन ईमान बिल गैब रखते हैं। नंबर 11, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी होते वक्त किसी भी मुल्हिद ने खुद नहीं देखा है, लेकिन फिर भी मुल्हिदीन बिग बैंग पर ईमान बिल गैब रखते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद पर ईमान बिल गैब रखने को सही नहीं समझते हैं। अब मैं मुल्हिदीन से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये 10-11 चीजें ऐसी है जिनकी हकीकत मौजूद है, जिनका वजूद मौजूद है,
لیکن ان چیزوں کو دیکھا نہیں جا سکتا. ایمان بالغیب کے طور پر آپ ان 10-11 چیزوں کے قائل ہے اور اس کو مانتے ہیں، لیکن ان 10-11 چیزوں کے خالق کے بارے میں ایمان بالغیب کیوں رکھنا درست نہیں ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور بات بتاؤں کہ ملحدین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو کیوں نہیں دیکھا جا سکتا. تو دیکھیے میرے ہاتھ میں یہ قلم ہے، اس کے اندر بنانے والے نے صرف اور صرف گرین کلر کی سیاہی اور گرین کلر کا رنگ ڈالا ہے، اور یہ صرف اور صرف بیک وقت یہ ایک پین گرین کلر کا لکھائی کر سکتا ہے. اب چاہے آپ 1000 بار کوشش کریں، اس پین کے ذریعے سرخ ریڈ لکھائی کرنے کی کوشش کریں، کبھی بھی اس سے آپ سرخ لکھائی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس پین کے اندر، اس قلم کے اندر سرخ لکھائی کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے. بنانے والے نے اس کے اندر سرخ سیاہی نہیں ڈالی ہے، اسی وجہ سے اس پین کے ذریعے آپ صرف اور صرف گرین لکھائی تو کر سکتے ہیں، لیکن ریڈ لکھائی آپ نہیں کر سکتے. اسی طرح انسان کو بنانے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اللہ رب العالمین کی ذات انسان کو بنانے والی ذات ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو بناتے ہوئے انسان کے اندر اتنی قوت نہیں رکھی ہے کہ جس قوت کی بنیاد پر انسان اللہ رب العالمین کے ذات کو دیکھ سکے. یعنی انسان کے اندر وہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے جس صلاحیت اور قوت کی بنیاد پر انسان اللہ رب العالمین کے وجود کو دیکھ سکے. جب اللہ رب العالمین کے وجود کی تجلیات، انوارات موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر کی جاتی ہے تو ایک نبی وہ اس تجلیات کو برداشت نہیں کر سکتے اور وہ بے ہوش زمین پر گر پڑتے ہیں. تو ایک عام انسان اللہ رب العالمین کے وجود کو کس طرح دیکھ سکتا ہے؟ لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین کے ذات کا دیدار بھی مومنین کو نصیب ہوگا. جس طرح اس دنیا میں 14ویں رات کی چاند کو صاف ستھرا دیکھ سکتے ہیں ہر کوئی، اسی طرح جنت میں بھی اللہ رب العالمین کے ذات کا دیدار مومنین کریں گے اور اس سے لذت حاصل کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ رب العالمین کے وجود پر ایمان بالغیب رکھنا یہ مسلمانوں کا بنیادی فریضہ ہے، اور نسل انسانیت کے لیے یہ ضروری ہے. نسل انسانیت کے نجات کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے وجود پر ایمان بالغیب رکھے، تاکہ اس جہاں اور اس جہاں میں انسان کامیاب ہو سکے.